हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपना टॉपिक है जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें अपने पढ़ेंगे कि प्लांट्स जल का अवशोषण कहाँ से करते हैं और किस प्रकार करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या रहता है जल अवशोषण का या वाटर एब्जॉर्प्शन का। तो हम सभी को पता है कि जो पौधे अपनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी करते हैं, मिट्टी से। कि मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उस पानी का वो यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो देखो, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये उसका क्या हो गया, स्टेम, और ये क्या होगी उसमें, उसका अंडरग्राउंड पार्ट हो गया, उसकी क्या होगी, रूट्स होगी। और ये यहाँ पर क्या है, ये है उसमें मिट्टी, जिसे अपने बोल दिया सॉयल। तो प्लांट पानी कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, सॉयल से। इस मिट्टी में पानी कहाँ से आता है, वर्षा के द्वारा। ठीक है, कि जो वर्षा होती है उस वर्षा के द्वारा पानी कहाँ पर आता है, मिट्टी में। देखो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर में भी पढ़ा होगा कि वर्षा होती है, उस वर्षा का जो मैक्सिमम पानी है वो कहाँ चला जाता है, जो पास में तालाब, पोखर या कोई नदियाँ नाले होते हैं उनके अंदर जो मैक्सिमम पानी है वो चला जाता है। ठीक है, जो पानी बहकर तालाब, पोखर, नदियों, नालों में चला जाता है उस पानी को अपने क्या बोलते हैं, अपवाहित जल। उस पानी को अपने क्या बोलते हैं, अपवाहित जल या रन अवे वाटर। कि बारिश हुई, उस बारिश का पानी जो बहकर चला गया वो क्या है, अपवाहित जल या रन अवे वाटर। और कुछ पानी है, वो कुछ पानी ये जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ पानी इस मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो पानी मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है उस पानी को अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने बोलते हैं मृदा जल या सॉयल वाटर। उसे अपने क्या बोलते हैं, मृदा जल। ठीक है, तो जो मृदा जल है वो आगे कई प्रकार का होता है। देखो जैसे ये मृदा जल, एक तो होता है इसमें केशिकीय जल, केशिकीय जल जिसे अपने बोल सकते हैं इंग्लिश में कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। एक होता है आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल जिसे अपने बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, एक इसमें होता है गुरुत्वीय जल जिसे अपने बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। एक इसमें अपने ऐड कर सकते हैं रासायनिक जल या केमिकल वाटर। ठीक है, तो जो सॉयल वाटर है, मृदा जल है, वो भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट के द्वारा कौन सा सॉयल वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है या पौधे के द्वारा कौन सा मृदा जल अवशोषित किया जाता है। तो यहां पर जो अपना सही आंसर है, यहां पर अपना सही आंसर क्या है, केशिकीय जल या कैपिलरी वाटर। ठीक है, या कौन सा वाटर, कैपिलरी वाटर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पौधों के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म में कौन सा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर या केशिकीय जल। ठीक है, तो एक तो चीज़ आपने ये याद रखनी है कि कौन सा सॉयल वाटर, केशिकीय या कैपिलरी वाटर। दूसरा कि प्लांट्स के अंदर जल को अवशोषण करने के लिए, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर जल का अवशोषण करने के लिए ऐसे कौन से स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं, उन ऑर्गन की अपने थोड़ी सी स्टडी करनी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, अपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है कि प्लांट के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो जल के अवशोषण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। ठीक है,
ऑर्गन इन प्लांट, प्लांट्स के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो वाटर एब्जॉर्बिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो अपने यहाँ पर प्लांट्स को अपने दो क्लास के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एक तो लोअर क्लास और एक हायर क्लास। लोअर क्लास के अंदर अपने ऐड कर लेते हैं एल्गी को, जिसे अपने बोलते हैं शैवाल, और एक अपने ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ब्रायोफाइटा को, जो सेम रहेगा ब्रायोफाइटा। हायर क्लास के अंदर यहाँ पर अपने लिख लेते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को अपने क्या बोलते हैं अनावर्त बीजी, मतलब जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। और एक अपने लिख लेते हैं एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी, जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है, जिन्हें अपने पढ़ते हैं मोनोकोट और डाइकोट। तो जो एल्गी और ब्रायोफाइट है, ठीक है, इनके अंदर कोई ऐसे स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। जैसे अपने एल्गी की अपने बात करें ना, तो एल्गी के अंदर जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है, ठीक है, कंप्लीट प्लांट बॉडी ही जल का अवशोषण करती है। तो इसमें आप याद रखोगे कंप्लीट प्लांट बॉडी, जिसे अपने थैलस भी बोलते हैं। कंप्लीट प्लांट बॉडी ही जल का अवशोषण करती है। आपने पानी के ऊपर तैरते हुए वो हरी हरी स्ट्रक्चर देखी है, जिसे अपने बोलते हैं एल्गी। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि उनके अंदर कोई रूट वगैरह नहीं पाई जाती, ना ही रूट है, ना स्टेम है, ना कोई लीफ है। तो ऐसी उनमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती। तो उनकी जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है वो जल का अवशोषण करती है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में क्या होता है, एक रूट नहीं होती लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जड़ नहीं होती लेकिन जड़ जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अपने बोलते हैं राइजोइड्स, और हिंदी में बोलते हैं मूलाबास। ये मूलाबास या राइजोइड्स क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों के अंदर क्या पाया जाता है, सुविकसित मूल तंत्र या रूट सिस्टम पाया जाता है। सुविकसित जड़ तंत्र या मूल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब इन प्लांट्स के अंदर जैसे अपने पढ़े तो अपने जो क्रॉप्स हैं अपनी, वो क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जितनी भी फसलें हैं वो किस में आती हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर आती हैं। तो उन एंजियोस्पर्म के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं, जो अपनी क्रॉप्स हैं, उनके अंदर जो मूल तंत्र है, जो रूट सिस्टम है, वो वेल डेवलप पाया जाता है। तो अपने थोड़ी सी रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं कि रूट की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। उस रूट के अंदर ऐसा क्या होता है जो जल का अवशोषण करता है। तो अपने थोड़ी सी रूट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे अपने इस प्रकार यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो अपने रूट बनाई है। इस रूट को अपने कई पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, इसके बाहर एक थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना देते हैं इस प्रकार अलग से। ये वाली जो स्ट्रक्चर मैंने बाद में बनाई है अलग से, इसे अपने क्या बोलते हैं, रूट कैप, या हिंदी में बोलते हैं इसे अपने मूल गोप, ठीक है। तो ये सबसे आगे वाला भाग होता है जो पीछे वाले भाग की सुरक्षा करता है, उसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फिर इसके पीछे वाला जो भाग है अपने इतना पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है इतना, ठीक है, इस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, या इसे अपने थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, अपने थोड़ा इसे बड़ा कर लिया। इसे अपने क्या बोलते हैं, रूट एपेक्स या मूल शिखाग्र। हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल शिखाग्र। यहां पर क्या होता है, यहां पर नई नई सेल बनती हैं। मतलब इस रूट एपेक्स पार्ट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है।
कोशिका विभाजन होने से यहाँ पर क्या बनती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, इसीलिए जो रूट एपेक्स है इस पार्ट को अपने क्या बोल सकते हैं, सेल डिवीजन जोन या जोन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, जोन ऑफ सेल डिवीजन या सेल डिविजनल जोन, ये अपने इसे बोलते हैं। यहाँ पर सेल डिवीजन होता है और नई सेल बनती हैं। इसके पीछे का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसे अपने क्या बोलते हैं, सेल इलोंगेशन जोन या कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो क्या बनेंगी, नई सेल बनती हैं, और इस एरिया के अंदर क्या होता है कि जो न्यू सेल्स बनती हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, कोशिका दीर्घीकरण मतलब आकार बड़ा होता है, इनलार्ज होता है। और जो लास्ट वाला पार्ट है इसे अपने क्या बोलते हैं, परिपक्वन क्षेत्र या मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन या परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, यहां पर सेल किस प्रकार की होती है, मैच्योर सेल होती हैं जो पूरी तरह विकसित कोशिकाएं होती हैं। इस मैच्योरेशन जोन में क्या पाई जाती है, इस मैच्योरेशन जोन के अंदर जो परिपक्वन क्षेत्र है, इस परिपक्वन क्षेत्र में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपने बोलते हैं रूट हेयर। ठीक है, इसे अपने क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। और ये रूट हेयर ही क्या करते हैं, ये रूट हेयर जल अवशोषण का काम करते हैं। हेल्पफुल इन वाटर एब्जॉर्बिंग या वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्बिंग के प्रोसेस में ये रूट हेयर क्या करते हैं, जिसे अपने बोलते हैं मूल रोम, हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो रूट हेयर है वो सेल के कौन से जोन के अंदर पाए जाते हैं, मतलब रूट के कौन से जोन में पाए जाते हैं, जड़ के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, जड़ के परिपक्वन क्षेत्र में या मैच्योरेशन जोन के अंदर क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं, रूट हेयर के बारे में अपने पढ़ते हैं कि रूट हेयर किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इसके बारे में अपने पढ़ें। जो रूट हेयर है वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं। किस प्रकार के होते हैं ये, एक कोशिकीय। ठीक है, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनि न्यूक्लिएट होते हैं या एक कोशिका एक केंद्र की होते हैं। लेकिन जो सबसे वाली अपने इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि इनके अंदर दो लेयर पाई जाती हैं, जो वॉल होती है, जो भित्तियां होती हैं, इनमें दो पाई जाती हैं। ये वाली है आउटर वॉल और ये कौन सी है, इनर वॉल। आपने याद रखना है जो आउटर वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पैक्टिन की। ठीक है, आउटर वॉल किसकी बनी है, पैक्टिन की, और इनर वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। ये चीज भी आपने याद रखनी है, आउटर वॉल किसकी बनी है, पैक्टिन की बनी होती है, और इनर वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये रूट हेयर एक कोशिकीय होते हैं और एक केंद्र की होती हैं, एक ही न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। और ये रूट के कौन से जोन में पाए जाते हैं, ये रूट के परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, मैच्योरेशन जोन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़े जल अवशोषण की क्रियाविधि या इसका मैकेनिज्म। ठीक है,
मैकेनिज्म या जल अवशोषण की क्रियाविधि, कि प्लांट किस प्रकार जल का अवशोषण करते हैं, अपने उसके बारे में अपने पढ़ें। तो एक साइंटिस्ट है यहाँ पर क्रेमर, ठीक है, क्रेमर लिखा होता है, या कुछ बुक्स के अंदर रेनर लिखा होता है, रेनर या क्रेमर, ठीक है, क्रेमर ने जो जल अवशोषण का जो मैकेनिज्म है उसे उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो सक्रिय जल अवशोषण, जिसे अपने बोलेंगे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एक है निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण जिसे अपने बोलते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पर नाम आया एक्टिव या सक्रिय, यहाँ पर नाम आया है पैसिव या निष्क्रिय। तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब आपने याद रखना है, इसके बारे में बताया था रेनर ने। ऊपर कौन सा साइंटिस्ट लिखा हुआ है, क्रेमर, ये कौन सा है, रेनर। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर एटीपी का यूज होता है, यूज ऑफ एटीपी, ठीक है, इसके अंदर एटीपी का यूज होता है, इसीलिए यहां पर क्या जो शब्द लगा हुआ है, टर्म लगी हुई है एक्टिव। पैसिव के अंदर जो है वो एटीपी का यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये निष्क्रिय जल अवशोषण है, इसमें एटीपी का यूज नहीं होता। सक्रिय जल अवशोषण में एटीपी का यूज होता है। ये जो मैकेनिज्म है ये किस प्रकार होता है, ठीक है, प्लांट कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा जल अवशोषण करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म किस टाइम होता है, ठीक है। हायर प्लांट हैं जो ज़्यादा अपने कह लो कि ज़्यादा हाइट वाले प्लांट हैं, उनके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है, जो कम हाइट वाले प्लांट हैं उनके लिए कौन सा मैकेनिज्म है। तो ये जो सारा डिटेल में है जो इसका मैकेनिज्म है, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में, और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में भी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि इसको जो अपने इस लेक्चर में पढ़ा है इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।